अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट वी कैन सी टच एंड फील। मैंने कहने का मतलब है, देखिए एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है हमारे स्किन का, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर को, ठीक है। उसके बाद देखिए थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm, मतलब इसका जो एपिडर्मिस का जो थिकनेस होता है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग कितना होता है, 0.1 mm होता है, ठीक है। और देखिए देखो उसके बाद से क्या है, यहाँ पे देखिए द एपिडर्मिस हैज नो ब्लड सप्लाई, मतलब एपिडर्मिस के पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, किसमें होता है, डर्मिस में। और एपिडर्मिस का जो लेयर होता है ना, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाँ उस बात देखिए एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर बाय प्रिवेंटिंग पैथोजन फ्रॉम इंटरिंग, मतलब इसका जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है, कोई भी हमारा बैक्टीरिया जो पैथोजन होता है ना, वो अगर या कोई बाहरी फैक्टर होता है उसको अंदर जाने से, मतलब इंटरिंग करने बैरियर मतलब कि बाधा उत्पन्न करता है, कौन, हमारा एपिडर्मिस, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इट्स कंटेन सेल्स डेट फ्रॉम केराटिन या वाटरप्रूफ, मतलब ये क्या करता है, ये केराटिन जो प्रोटीन होता है एक प्रकार का वो रखता है, इसके पास मतलब वाटरप्रूफ भी होता है, ठीक है। उसके पास देखिए द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, जो एपिडर्मिस होता है वो किससे मिलकर बनता है, मतलब केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम जो होता है, जो आप लोग को टिश्यू पढ़े होंगे ना सर, टिश्यू या सेल में ऐसा पढ़ाया था ना, केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, टिश्यू में पढ़ाया था ना, केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम जो होता है ना, उसमें जो क्या होता है ना, जो टॉप इलास्टिक टॉप हो जाता है, तो क्या होता है, जो स्किन का जो फिगर है ना, वो उसको आप अगले दूसरे वीडियो में बनाया हूँ, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। इट कंटेन्स 4 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स केराटिनोसाइट्स, मतलब ये जो होता है 4 प्रकार के सेल्स इसमें मतलब होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल। सबसे पहले केराटिनोसाइट्स, मेलानिनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मार्कल सेल, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दो एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, जो एपिडर्मिस होता है कितने लेयर में होता है, 5 लेयर में होता है। सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम स्पिनोजम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, या इसको स्ट्रेटम बेसल भी बोल सकते हैं हम लोग, जो 5वां लेयर होता है उसको, ठीक है। अब देखिए करके सबको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है उसका जो लेयर होता है वो डेड होता है, ठीक है। स्ट्रेटम जो कॉर्नियम जो होता है सबसे आउटर लेयर होता है, इसीलिए डेड होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं ना थोड़ा सा, अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ सुई से या किसी से भी लेकर करिएगा तो दर्द नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा भी वो नहीं होता है, ठीक है। और देखिए उसके बाद से इट इज जो वाटरप्रूफ होता है, कंटेन प्रोटीन नोन एज केराटिन, जिसके पास केराटिन जो होता है और मेलानिन जो होता है, ये सब तो देखिए होल लेयर चेंज विद इन 28 दिन, मतलब जो ये होल लेयर जो भी हमारी ये स्किन का जो लेयर होता है ना, कितने दिन में, 28 दिन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। 28 दिन में हमारा जो लेयर होता है स्किन का वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। इट सेल्स ऑफ दिस लेयर इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेस, मतलब यही हुआ, मतलब हमेशा रिप्लेस्ड होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। 28 दिन पर चेंज होता रहता है। इस लेयर इज थिकेस्ट एट द सोल्स ऑफ फीट एंड पाल्म, मतलब कि ये जो लेयर होता है वो सबसे मोटा होता है, थिकेस्ट होता है कहाँ पे, हमारे सोल पे, फीट एंड पाल्म, जो भी हमारा सोल ऑफ फीट, मतलब फीट होगा यहाँ पे, फीट मतलब जो पैर वाला जो होगा ना, ये उजला वाला वहाँ पे, और पाल्म पे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम जो होता है वो क्या होता है, थिन लेयर होता है, और इट इज मोर और लेस ट्रांसपेरेंट, मतलब ज़्यादा और कम भी मोर और लेस ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लिस्टेनिंग लेयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम इज देखिए देयर आर ग्रेनुल्स इन द साइटोप्लाज्म, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स होते हैं, दिस लेयर कंटेन्स स्पिंडल शेप्ड सेल्स। उसके बाद से देखिए स्ट्रेटम स्पिनोजम, इट इज द ब्रॉड लेयर, मतलब ये ब्रॉड लेयर होता है। हाँ, दिस सेल्स आर पॉलीहेड्रल इन शेप, मतलब इसका शेप होता है कैसा होता है, पॉलीहेड्रल होता है, ठीक है। इसके बाद से स्ट्रेटम जर्मिनेटम या स्ट्रेटम बेसल भी देख लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। दिस इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द स्किन, मतलब जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है हमारे स्किन का, ठीक है। उसके बाद मतलब डीपेस्ट होता है, मतलब सबसे गहरा होता है, सबसे लास्ट वाला जो लेयर होता है, यही जो लेयर होता है ना स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या एपिडर्मिस और डर्मिस को आपस में कनेक्ट करने का काम, मतलब वहाँ बीच वाला जो होता है इसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। देखिए दिस कंटेंस सेल्स कैपेबल टू ऑफ माइटोसिस डिवीजन, मतलब इस सेल के पास मतलब माइटोसिस डिवीजन, जो भी हमारे सेल का जो डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ सेल आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा, तो उसमें मतलब कैसे डिवीजन होता है वो इस सेल के पास है, हमारे इस जो सेल का जो लेयर है ना इसके पास है, ठीक है। दिस सेल्स आर कोलमनार एंड स्टैंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल्स होता है कोलमनार होता है, मेलानिन पिगमेंट अनप्रेजेंट इन दिस लेयर, वही मेलानिन जिसके पास अब गोरे और काले होते हैं, वही मेलानिन कहाँ होता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में होता है, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट इसी में लेयर में होता है, ठीक है। उस बात से देखो दिस लेयर इज कनेक्टेड द, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, कनेक्टेड द
डर्मिस, मतलब यही जो लेयर होता है वो क्या होता है, हमारे जो डर्मिस से होता है उसी से कनेक्टेड होता है। ठीक है।